नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज का वीडियो आप लोगों के द्वारा बहुत सारी बीमार मुर्गियों के वीडियो भेजे गए, मैं उनका इलाज बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वीडियो जो भेजा गया है उस पर किसान ने क्या परेशानी बताई, सुन लेते हैं। सर, ये मेरी मुर्गी है, इसको लंगड़ापन आया है, अंडे देती थी, अभी इसका आवाज़ ऐसा निकल रही है। मैंने लंगड़ापन के लिए ये गोलियां दी, न्यूरोबिन फोर्ड। अब कल से देना चालू किया मैंने, आधी टैबलेट, एक टैबलेट पानी में सिरिंज से मुंह में डाल के देता। ओरिजिनल गावरान की मुर्गी है, पर ये आवाज़ ऐसा कैसा निकल रही, लंगड़ापन के साथ ऐसा आवाज़ आता क्या? यही मुझे जानकारी चाहिए थी। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो आपके फार्म पर जो पत्थर हैं वो सारे पत्थर अलग कर दीजिएगा और बिछावन बिछाइए, लकड़ी का बुरादा, धान का छिलका। और इस मुर्गी का वज़न बहुत कम है, आप लेयर मैश फीड खिलाओ, लेयर फेस 2 खिलाओ। और आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, आधी टैबलेट और एक टैबलेट, ये ह्यूमन बॉडी आदमियों के लिए आने वाली मेडिसिन है। 50 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट देना था, आप एक मुर्गी को दे रहे हैं एक टैबलेट। तो क्या मुर्गी का वज़न 50 किलो है? नहीं है। इसलिए वीडियो पूरा नहीं देखोगे, यही होगा। और लगातार जब मुर्गी चिल्लाते रहेगी तो उसका गला बैठेगा, आवाज़ और चेंज होगा। और आप देखिए मुर्गी आसपास घूम रही है, इसको विटामिन ई दीजिएगा। आपने गौर नहीं किया, मैंने गौर कर लिया, इसकी गर्दन टेढ़ी हुई है। चलिए अगला वीडियो देख लेते हैं। महसूस काकू, এটা তোমার দিনচারে হলো রানীক্ষেতের হাঁটু ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে এই কেসটা হচ্ছে। जैसे ही मुझे बंगाली आने लगेगी तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। हाँ भैया, ये देखिए एक मुर्गी गुमसुम रहता है, उसका पीछे का वो देखिए फेदर पूरा खरा खरा है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसको भी आप देखिए, इसका भी पीछे का जो फेदर है वो देखिए, मतलब खरा खरा है, ठीक है। इसका भी देखिए फेदर, मैंने देखा यहाँ पे, मतलब वो जो बीट करते हैं ना, वो व्हाइट कलर का बीट करते हैं लोग। आपके फार्म का भी मैनेजमेंट बहुत गंदा है। देखो पूरे फार्म में पत्थर बिछा है। कौन पत्थर बिछा के फार्मिंग करता है, मुझे बताओ तो। कौन, किसी ने बताया आपको आज तक यूट्यूब में कि पत्थर बिछा के फार्मिंग करो? और रही बात वाइट डायरिया की, तो आप फीड का चेक करो, फीड में फंगस तो नहीं है, नमी तो नहीं है, फीड पर पड़ने वाला जो एमबीएम मैक्स होके आता है वो तो गड़बड़ नहीं है। वाइट डायरिया क्यों हो रहा है, वाइट बीट मुर्गी क्यों कर रही है, वो पता करो। और देसी के फार्मर कभी जीवन में जो पानी पिलाते हैं उसकी जांच नहीं कराते हैं, और यही लोग सबसे ज़्यादा नुकसान में पहुंचाते हैं। हाथ रख के अपना नुकसान खुद करते हैं हम, पानी की जांच नहीं कराकर। जबकि पहला काम है कि जो पानी आप मुर्गियों को दे रहे हैं उस पानी में गुणवत्ता है या नहीं, यह जांच करें, तब फार्मिंग करें। अगला वीडियो देख लेते हैं। अच्छा, होता क्या है कि लोगों के दिमाग से ये निकल ही नहीं रहा है कि देसी की मुर्गी मरती नहीं है, इन पे बीमारी नहीं आती। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बॉयलर से ज़्यादा देसी की मुर्गियाँ मरा करती हैं, और यही लोग जो 2-4 मुर्गी पाला करते हैं बीमारी फैलाया करते हैं। फार्म के फार्म साफ हो जाते हैं 2-4-5 मुर्गी के चक्कर में। तो आप लोग प्रबंधन जो पालने का तरीका है वो प्रॉपर जब तक नहीं सीख लेते हैं तो आपको फार्मिंग करना ही नहीं चाहिए जी। मैं तो बोलता हूँ, 1000 वीडियो में बोला, मैंने आज तक कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि 50,000 रुपये महीने कमाओ, 80,000 रुपये महीने कमाओ। मैं तो बोलता हूँ कि सीख कर फार्मिंग करो, बिना सीखे करना ही नहीं। ये मुर्गा यूँ छटपटा रहा है 2-3 घंटे से, और बाकी सब मुर्गियाँ स्वस्थ हैं। क्या बीमारी हो सकती है इसमें? बीमारी पता करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको ज़िबा करो और पोस्टमार्टम करके पूरा देख लो, खाने के भी काम आ जाएगा। दोनों काम हो गए आपके, पीएम करना भी सीख गए और मुर्गा भी खा लिए। इतनी आसानी से अगर बीमारी का पता लगाया जा सकता या इलाज आसान होता तो फिर डॉक्टरों का क्या होता, ये तो घर बैठ जाते ना जी। जी सर नमस्कार, मैं रतन बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। और कैसे हो सर? ये मेरे पास 400 पीस है सर मुर्गे, और इनमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये आँख सूज जा रहा है। जैसे इसका आँख है ना, ये सूज गया है,
तो ये बीमारी आ रही है, इसके लिए कौन सा इलाज करवाना पड़ेगा सर? उत्तराखंड वाले रतन भाई, आप अपनी मुर्गियों को एनरोसिन BH चलाएं। अब मैं आज पूरा बता देता हूँ आपको। जब नाक से और आँख से मुर्गियों के पानी आता है ना, तो आँख से जो पानी आता है वह पानी पतला होता है और कुछ दिन बाद ये गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा हो जाके आँख के आसपास जम जाता है, आँख बड़ी दिखने लगती है। इस बीमारी को इन्फेक्शियस कोराइजा कहते हैं। इस बीमारी में आप एक मेडिसिन चला सकते हैं, एनरोसिन BH का फुल फॉर्म है ब्रोमोहेक्सिन, जो बलगम को काटने वाली मेडिसिन है। तो ये स्क्रीन पर देखिएगा, ये मेडिसिन चलाइएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बोल रहा हूँ कि इस तरह मतलब मर के एक दो तीन मर रहे हैं डेली सर। और कुराइजा तो मान लो आँख सूजन में जो आ रही है तो मान लो कुराइजा है ही। इसमें क्या दवा चलाऊँ सर, ज़रा बता दीजिए सर, क्योंकि इसी तरह 1 2 3 4 मर रहे हैं। भैया आप एक काम करो, देखो जब 2 3 4 मुर्गी मरती हैं एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो PM करके देखना था या PM का वीडियो डाल देते। दूसरा और बता दे रहा हूँ, सीधा फंडा है। अगर बिना किसी कारण के, बिना किसी सिम्टम्स के सप्ताह में 1 मुर्गी मर गई, अगले सप्ताह में 2 मर गई, तीसरे सप्ताह फिर नहीं मरी, चौथे में 4 मर गई, बिना किसी सिम्टम्स के अगर सप्ताह में 2 3 विकेट गिरते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके फार्म पर इकोलॉई है। इकोलॉई कहाँ होता है? इकोलॉई बैक्टीरिया पानी में होता है, तो पानी की जांच कराइए, इकोलॉई का इलाज कराइए। और मुझे तो आपकी जो मुर्गी का पैर देखिए, कितना पतला पैर है। इस पैर को देख के तो 90% ये समझ में आ रहा है कि इकोलॉई के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख निज़ामुद्दीन, पूर्व मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल से। महसूस भाई देखिए, मुर्गी सफ़ेद बीट करी है इस तरीके की, और कुछ मुर्गी जो है उसके पैर देखिए कैसा हो रहा है। ये देखिए ज़ख़म सा हो रहा है पैरों में, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो है ये वाला देखिए, ये इसके पैर देखिए किस तरीके से हो रहा है। एक लाइन में बता देता हूँ शॉर्टकट में कि ये फाउल पॉक्स है। 2 किस्म के फाउल पॉक्स होते हैं, चेचक जिसको बोलते हैं। एक तो चमड़ी में होता है, स्किन में, तो आप देख ही रहे हैं फोटो के माध्यम से, और एक होता है अंदर, तो ये बाहर वाला फाउल पॉक्स है ना। तो फाउल पॉक्स का इलाज कर लीजिएगा। सर इसका गर्दन देखिए, एकदम नीचे, एकदम ज़मीन में धस जा रहा है, मतलब सीधा नहीं कर पा रहा है, मतलब, और ये पीछे की तरफ भाग रहा है, कहते हैं। देखिए पीछे की तरफ चल रहा है। ऐसा होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई के लिए ई केयर देते हैं, बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में भी आती है। और मैंने कम से कम मेरे चैनल पर 50 वीडियो से ज़्यादा बना चुके हैं। गर्दन घूम जाने का इलाज क्या है, आप चैनल पे जाके देखते ही नहीं हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये समझिए। होता इसलिए है कि आप अपनी मुर्गियों को विटामिन ई नहीं देते, या यह बच्चा जिस अंडे से निकला है उस अंडे को देने वाली मुर्गी को विटामिन ई की कमी रही होगी, या उस अंडे को फर्टाइल करने वाले मुर्गे को विटामिन ई की कमी रही होगी, इसलिए इस बच्चे में भी विटामिन ई की कमी हुई। नमस्ते जी, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। ये 2 3 दिन से एकदम सुस्त मुर्गी थी, सुस्त थी, दाना पानी भी बहुत कम खाती थी। ऐसे सुस्त होते होते तो ये गंदगी मुख से आगे एकदम मर गई। इसके इलाज बताएंगे सर? इस मुर्गी को बहुत सुंदर तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप इस मुर्गी का पोस्टमार्टम करें, साफ़ सुथरा वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो दूसरी मुर्गियों को भी नुकसान पहुँचाए। उन मुर्गियों को बचाने के लिए जो बीमारी से मुर्गी मरी है, उस बीमारी का हम इलाज बाकी मुर्गियों में चला देंगे, वह मुर्गी ना मरे, इसलिए पोस्टमार्टम करके वीडियो बना के मुझे डाल दीजिएगा। नमस्कार महसूस भैया, मेरे पास सोनाली के लगभग 500 चिक्स हैं, और उनमें से 12-15 चिक्स का ये बीट करने का जो जगह है मल द्वार, ये बाहर आ रहा है। भैया अगर ऐसा होता है तो 2 ही नुस्खे काम आते हैं और बहुत कारगर चीज़ें हैं। अगर ब्रूडिंग कंप्लीट हो गई तो 3 से 4 घंटे बिल्कुल अंधेरा करिए और फीड की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। मान लो कि आप 30 ग्राम पर बच्चा दे रहे थे, तो 1 सप्ताह तक 25 ग्राम थोड़ा सा कम करके दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये जो हमारा मुर्गी है ये अंडा दे रहे थे, और अंडा देते देते 6-7 दिन से ऐसा हो गया, ठीक भी नहीं हो रहा है और साउंड भी नहीं है। और एक बार करेजा हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें दवा दिया, ठीक हो गया, मगर अभी ऐसा हो रहा है, ठीक भी नहीं हो। चल फिर रहा है, थोड़ा बहुत खा रहा है, मगर झुका के, मुंडी झुका के बैठ रहा है, और ऐसे
ऐसे ऐसे करके चलता है। मुर्गी अचानक से अगर मान लीजिए कि अंडा देना बंद कर दे तो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। एक तो मौसम में तब्दीली आ गई या किसी कारण से मुर्गी स्ट्रेस में आ गई। स्ट्रेस मीन्स तनाव, किस चीज़ से उनके तनाव हुआ ये तो मुर्गी जान सकती, तो वो फार्मर को समझना पड़ता है। जैसे कोराइजा हुआ था तो कोराइजा से कवर हो जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोराइजा से मुर्गी बहुत कम बचती है। अगर समझने वाला फार्मर है तो बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट करके मुर्गी बचा लेता, नहीं तो नहीं बचती है। तो स्ट्रेस जब तक कम नहीं होगा, और स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं, तब तक मुर्गियां अंडे नहीं देंगी, इंतज़ार करें। भैया ये मेरी मुर्गी है, 2 दिन पहले ली हूँ, 3-4 महीने की है, लेकिन पता नहीं आज अचानक से ऐसे क्यों करने लगे, समझ नहीं आ रहा है। इस वीडियो को देख के ये समझ में आ रहा है कि मुंह खोल के सांस लेना अलग चीज़ है और ज़ोर लगा के सांस लेना अलग चीज़ है। तो जब मुर्गी ज़ोर लगा के सांस लेती है तो ऐसा अक्सर होता है एस्परजेलोसिस में। तो जब बीमारी का नाम पता चल जाएगा तो चैनल पे बहुत सारी वीडियो एस्परजेलोसिस का आप इलाज कर लीजिएगा। देखो मसूद भाई, ये मुर्गी को पैर में जान भी बहुत है, लेकिन ये चलते चलते पीठ बल गिर जा रही है। इसे कुछ बताए, रिप्लाई दे मुझे। देखिए मैंने खाती पीती सही है, लेकिन पीठ के बल गिर जाती है, पैरों में तो जान बहुत है। इसे क्या दे क्या नहीं कुछ बताए, रिप्लाई दिए। ये देखो चलती चलती गिर जाती वन साइड, ऐसा क्यों, क्या है कुछ पता नहीं। इस मुर्गी का मैं एक लाइन में बताऊं कि कभी कभी ये भी होता है कि मुर्गी के मस्तिष्क जो दिमाग होता है सर के ऊपर, उस पर सूजन आ जाने के कारण भी मुर्गी लड़खड़ा के चलती है। दाना पानी खाएगी, मस्त दिखेगी, मगर चलने में लड़खड़ाएगी और पीठ के बल गिर जाती है। तो आप एंटीबायोटिक चला सकते हैं, कोई भी आपके पास पड़ा हो, न्यूडॉक्स, फोर्ड, वैनडॉक्स वगैरह। एक किसान का मुर्गी का बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा था, उन्होंने मुझे वीडियो बना के डाला तो मैंने देखा कि दोनों चोंच के अंदर कुछ काला काला दिखता है। तो मैंने कहा कि मुंह खोल के देखो, उसके मुंह में काला काला क्या दिख रहा है। तो उन्होंने देखा कि सर काला काला दिख रहा है। मैंने कहा जिस चीज़ से आप पकड़ के खींच सकते हो तो खींच के देखो। तो पता ये चला कि मुर्गी के बच्चे ने एक पतला रबर का टुकड़ा खा लिया था, जो आपके सामने ये निकाला गया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भैया, मुंह खोल के सांस लेना यानी बीमारी नहीं होती, गले में रबर का टुकड़ा फंस गया तो भी मुर्गी के बच्चे ने मुंह खोल के सांस लिया और किसान ने मुझे बता दिया तो बच भी गया। नमस्ते महसूस भाई, ये मेरा चीक से 1 महीने का, इसका पैर ऐसा क्यों हो रहा है? जहां आप इन बच्चों को रखते हैं आप वहां साफ सफाई रखिएगा। बच्चों की उंगलियों में बीट चिपक जाती है और वो बीट निकलती नहीं है 2-4-5 दिन तक, तो उतना हिस्सा काला पड़ जाता है मुर्गी के उंगलियों का, पैरों का। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, 2-4 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। साफ सफाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं मिला, उसका कारण यह है कि आप खुद अपने वीडियो में देखें कि क्या गलती की है। आप एक काम करिएगा, दोनों हाथ से मोबाइल का स्क्रीन आड़ा करके साफ सुथरा वीडियो बनाइए, उस पर समस्या बोलकर बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दिया करूंगा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग का 13वां बैच फरवरी और मार्च के आसपास आएगा 2023 में, तो डेट भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज वाली वीडियो बनाया करता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।